100% sure that it will be on Indian favor. मुझे पूरा उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट भारत के पक्ष में हो। India's position is much stronger than Pakistan. पूर्णतः विश्वास है कि आज जो हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा और आज ऐतिहासिक जीत होगी, आज एक सत्य की जीत होगी। पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज दोपहर 3:30 बजे अपना फैसला देगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की 11 जजों की बेंच फैसला देगी। 15 मई को नीदरलैंड्स के हेग में भारत की दमदार दलीलों पर पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा था कि वो फैसले से पहले कुलभूषण को फांसी देने की जल्दबाजी नहीं करेगा। और अब आज का फैसला पाकिस्तान के ईमान के लिए भी इम्तिहान है। हालांकि इस मामले में वो पहले हमेशा फेल साबित हुआ है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। पाकिस्तान ने कुलभूषण को काउंसलर मदद नहीं दी, काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, जो वीना संधि का उल्लंघन है। जी न्यूज इस खबर को हर अपडेट पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि आज दोपहर आने वाला फैसला भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी बड़ा असर डालेगा। तो तमाम पॉसिबिलिटीज पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज क्या हो सकता है। आईसीजे जाधव की फांसी पर एक तो यह कि रोक लगा सकता है। अगर रोक लगा दे, ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को फांसी रोकनी होगी। भारतीय वकीलों को जाधव से मिलने का मौका देना होगा। कुलभूषण जाधव से राजनयिक भी मिल सकेंगे। जाधव के लिए दोबारा और निष्पक्ष सुनवाई करनी होगी। हालांकि पाकिस्तान यह फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है। आईसीजे पाकिस्तान की दलीलें अगर मान ले, ऐसा हुआ तो भारतीय वकील जाधव से नहीं मिल पाएंगे। वकीलों से मिलने पर आखिरी फैसला पाकिस्तान लेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर वो फांसी भी दे सकता है। भारत पाकिस्तान को बात करने के लिए कहे, ऐसा हुआ तो कुछ समय के लिए जाधव को राहत मिलेगी। पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। दोनों देशों के बीच कैदियों को लेकर के जो संधि हुई है उन पर बात करनी होगी। जो समझौते हुए हैं उन पर राउंड द टेबल बात करनी होगी। पाकिस्तान ने यह जरूर दलील पेश की कि आईसीजे को जुरिडिक्शन नहीं, लेकिन हमारे भारत की तरफ से जो दलील पेश की गई साल्वे जी ने, उसमें उन्होंने कई रेफरेंस जजमेंट्स दिखाए कि जिसके आधार पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पूरा अधिकार है और इसका फैसला हमारे पक्ष में आएगा। वहीं एक सवाल सबसे बड़ा यह भी उठता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों देशों से ये मामला तो जाहिर सी बात है और ऊपरी अदालत में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहुंचा, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा, तो यहां से अगर कुछ फैसला आता है उसका मतलब क्या है? आईसीजे में सुनवाई इतनी अहम क्यों है और इस फैसले के बाद होगा क्या? यूएन चार्टर के आर्टिकल 94 के मुताबिक आईसीजे के फैसलों को सभी पक्ष मानते हैं। अपना फैसला मानने के लिए आईसीजे किसी देश को एक तो यह कि बाध्य नहीं कर सकता। कोई एक पक्ष आईसीजे का फैसला ना माने तो दूसरा पक्ष यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जा सकता है। सुरक्षा परिषद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य आईसीजे के फैसलों पर वीटो लगा सकते हैं। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का चीन साथ दे सकता है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि पाकिस्तान ने जाधव पर हर काम छिपा कर किया है, उनकी रिहाई अब जरूर होगी। ठोस सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है कि उसे दूतावास के लोगों से मिलने क्यों नहीं दिया, काउंसिल एक्सेस क्यों नहीं दिया, वहां पर उसके परिवार वाले क्यों नहीं मिल पाए, ट्रायल ऐसे छिपे रूप से क्यों किया गया, सबूत कुछ उस ट्रायल का नहीं दिया गया। तो ये सारे मामले ऐसे हैं जो गंभीर मामले, और हम आशा करते हैं कि जो निर्णय आएगा, जो जजमेंट आएगा, वो भारत के पक्ष में हो, ऐसा हम आशा और उम्मीद रखते हैं। और सभी को यही उम्मीद है
कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भारत के पक्ष में आएगा।